आपका इंडिया न्यूज में आपके साथ मैं हूं राजीव। इंडिया न्यूज लेकर आया आपके लिए दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 सिर्फ 22 मिनट में देश और दुनिया की 222 खबरें। जी हां, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर हम आपको देंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमला, ग्रेनेड हमले में एक पुलिस का जवान शहीद हो गया। हमले में 4 आम लोगों के घायल होने की भी खबर। आतंकियों ने रात 2:30 पर किया था हमला। आज कांट में सियासत फिर तेज होगी। बीजेपी के कई विधायक और सांसद आज मुरादाबाद के कांट इलाके पहुंचेंगे। बीजेपी एसएसपी धर्मवीर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहती है। पार्टी के मुताबिक एसएसपी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ ज्यादती की थी। वहीं कांट मुद्दे को लेकर बीजेपी मुरादाबाद सहित यूपी के कई इलाकों में आज प्रदर्शन करेगी। कांट मुद्दे पर कांग्रेस आज शांति मार्च निकालेगी। पार्टी ने बीजेपी और एसपी को मामले को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया है। विश्व हिंदू परिषद का आज कांट में जलाभिषेक का कार्यक्रम है, जिसको लेकर भी प्रशासन मुस्तैद है। वहीं कांट मुद्दे पर सियासी हलचल तेज होने के बाद प्रशासन ने कांट में धारा 144 लगा दी है, जो 4 अगस्त तक लागू रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के जुलूस, प्रदर्शन, मीटिंग या फिर जनसभा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। 26 जून को कांट में स्थित एक धार्मिक स्थल से प्रशासन ने लाउड स्पीकर हटा दिया था, जिसके विरोध में काफी हंगामा हुआ था। हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। बीजेपी ने जब इसके खिलाफ प्रदर्शन किया तो पुलिस ने पार्टी के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया था। यूपी के बिजनौर में बीजेपी की नेता साध्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। जलाभिषेक करने साध्वी कांट जाने की कोशिश कर रही थी। मुरादाबाद के कांट में पिछले दिनों हिंसा हुई थी। पुलिस ने एहतियातन साध्वी को गिरफ्तार किया। बीती रात एशिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल हब कहे जाने वाले सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में आग लग गई। आग तीसरी मंजिल से शुरू हुई, जो देखते ही देखते तेज हो गई। दूर से आग की लपटें दिखने लगी। जब तक आसपास के लोग को समझ पाते, आग ने विकराल रूप ले लिया था। आग तेजी से ऊपर की ओर फैल रही थी। जिस वक्त आग लगी उस वक्त मार्केट की बिल्डिंग में कोई मौजूद नहीं था। आसपास के लोगों ने जैसे ही तीसरी मंजिल से आग की लपटें उठती देखी, आनंद फानंद में फायर फाइटर्स को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की 24 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन तब तक करोड़ों का सामान आग में स्वाहा हो चुका था। आग कैसे लगी इसका अभी पता नहीं लग पाया है। दिल्ली के ज्योति नगर पुलिस स्टेशन के सामने जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारी एक लड़की की लाश की शिनाख्त नहीं होने से नाराज थे। 24 जुलाई को नरेला में लड़की की सड़ी घिसली गड़ी हालत में लाश मिली थी। परिजन लाश पर दावा जता रहे, लेकिन पुलिस डीएनए जांच की बात पर अड़ी हुई है। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में एक 3 साल के बच्चे की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि बच्ची को तेज बुखार था, उसे पास के डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन क्लिनिक में डॉक्टर ही मौजूद नहीं था। डॉक्टर की गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी ने बच्ची को इंजेक्शन दिया था। इसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने डॉक्टर की क्लिनिक को सील कर बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लखनऊ में हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां गुस्साई भीड़ ने पुलिस वालों को बीच सड़क पर लात, घूंसों और डंडों से मारा। पुलिस वालों को भीड़ से बचने के लिए भागना पड़ा, लेकिन भीड़ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और दौड़ा कर पीटा। दरअसल अलविदा जुमा की नमाज अदा करने के बाद मौलाना कल्बे जवाद की अगुवाई में शिया वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। उसी दौरान भीड़ की पुलिस वालों के साथ झड़प हुई। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। इस बीच खबर यह आई है कि पूरे हंगामे के दौरान ही 2 पुलिस वालों की पिस्तलें गायब हो गई। बताया जा रहा है कि झड़प के दौरान उपद्रवियों ने पिस्टल छीन ली। पुलिस ने मीडिया के सामने से इनकार किया, लेकिन पिस्टल की तलाश में छापेमारी की जा रही है। गुस्साए लोग सिर्फ पुलिस की पिटाई पर ही नहीं रुके, उन्होंने एक पीएससी की एक गाड़ी और मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। इससे पहले कैबिनेट मंत्री आजम खान के घर का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए। इनमें से एक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने आजम खान पर आरोप लगाया कि वो वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे एक शख्स को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जा रहा है। बोर्ड की संपत्तियों को बेचने की कोशिश हो रही है। यूपीएससी की परीक्षा से सीसेट हटाने की मांग पर सरकार ने 1 हफ्ते में फैसले का भरोसा दिया। राज्यसभा में पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि भाषा के आधार पर यूपीएससी के परीक्षार्थियों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। उधर यूपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा में सीसेट का संसद के पास प्रदर्शन करने पहुंच रहे छात्रों की पुलिस ने पिटाई कर हिरासत में ले लिया।
जिस बस में छात्रों को हिरासत में लेने के बाद ले जाया जा रहा था उसमें एडिशनल सीपी एसबीएस त्यागी एक छात्र को ही पीटने लगे। त्यागी के अलावा एक और पुलिस अफसर इस छात्र की पिटाई करने लगा। छात्र बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा, लेकिन पुलिस वाले पीटते ही रहते हैं। यूपीएससी परीक्षार्थियों का एक जत्था तमाम बैरिकेडिंग के बावजूद संसद भवन के बेहद करीब पहुंच गया था। संसद के रिसेप्शन गेट के पास छात्र छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की। हालांकि वहां मौजूद पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। इससे पहले प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मुखर्जी नगर में जबरन कई दुकानें बंद करवा दी। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। हिरासत में लिए गए यूपीएससी के परीक्षार्थियों से थाने में आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने मुलाकात की। पप्पू यादव ने कहा कि पुलिस ने छात्रों की पिटाई की। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों से बुरा बर्ताव किया गया। सीसेट के विरोध में वाराणसी में बीएचयू के छात्रों ने यूपीएससी चेयरमैन का पुतला फूंका। इलाहाबाद में अलग अलग छात्र संगठनों ने कई जगह चक्का जाम किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिव सैनिकों ने कर्नाटक की सरकारी बसों में तोड़फोड़ की। लाठी डंडे और पत्थर लेकर सड़क पर उतरे शिव सैनिकों ने कर्नाटक राज्य मंडल की 5 बसों को नुकसान पहुंचाया। शिव सैनिक कर्नाटक में महाराष्ट्र से जुड़े साइन बोर्ड को हटाने की खबर से नाराज थे और फैलने के बाद शिवसेना विधायक राजेश क्षीरसागर की अगुवाई में कर्नाटक रोडवेज की बसों को निशाना बनाया गया। आज विजय दिवस है। 26 जुलाई 1999 को भारत ने करगिल युद्ध में जीत हासिल की थी, जिसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के करगिल इलाके में भारत ने घुसपैठियों को भगाने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया था। विजय दिवस पर जीत का जश्न मनाने के साथ साथ उन शहीदों को याद किया जाता है जिन्होंने देश की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने राय दी है कि विपक्ष के नेता पद पर कांग्रेस का दावा जायज नहीं। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अटॉर्नी जनरल से इस बाबत राय मांगी थी। नेता विपक्ष का पद पाने के लिए किसी भी दल को कम से कम 55 सीटें होनी जरूरी हैं, जबकि कांग्रेस के पास केवल 44 सीटें ही हैं। रोहतगी के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद नबी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल को सरकार पर दबाव नहीं डालना चाहिए। मोदी सरकार वीवीआईपी के लिए एनएसजी सुरक्षा खत्म करने की तैयारी कर रही है। नए वीआईपी को ब्लैक कैट कमांडो सुरक्षा नहीं मिलेगी। अब एनएसजी कमांडो को सिर्फ आतंक विरोधी अभियान में लगाया जाएगा। एनएसजी के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि वो और वीवीआईपी को सुरक्षा देने की स्थिति में नहीं है। एनएसजी की सुरक्षा में समय करीब 15 वीवीआईपी हैं, जिनमें गृहमंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मुख्यमंत्री शामिल हैं। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की आज अहम बैठक है। बैठक के दौरान भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और नेपाल के विदेश मंत्री महेंद्र पांडे के बीच कई मुद्दों पर मुलाकात होगी। दोनों देशों के बीच राजनीतिक, सीमा सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा और जल संसाधन जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। संयुक्त आयोग की बैठक में कुछ अहम समझौतों की भी उम्मीद की जा रही है। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक 23 साल बाद हो रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काले धन पर लोकसभा में बताया कि काला धन रखने वालों में कुछ एनआरआई के नाम भी सामने आए हैं। जेटली ने भी कहा काला धन छिपाकर रखने वाले कई लोगों की पहचान भी हो गई है। जिंदगी में कभी काला धन भारत में वापस नहीं आने की बात कहने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जवाब दिया। जेटली ने चुटकी लेते हुए कहा काला धन निशिकांत जी की इसी जिंदगी में वापस आ जाएगा। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने उपचुनाव में धारचूला विधानसभा सीट जीत ली है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को 19,000 से ज्यादा वोटों से हराया। सीएम बने रहने के लिए हरीश रावत को चुनाव हर हालत में जीतना था। फरवरी में मुख्यमंत्री पद संभालने वाले रावत को 6 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव जीतना था। उत्तराखंड में हुए उपचुनाव में सभी 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। धारचूला से जहां हरीश रावत जीते, वहीं डोईवाला से हीरा सिंह बिष्ट और सोमेश्वर से रेखा आर्या ने बाजी मारी। एक सवाल पूछे जाने पर आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने इंडिया न्यूज के रिपोर्टर नरेश बिस्वानी के साथ बदसलूकी की। पप्पू यादव से दागी जनप्रतिनिधियों को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर वो भड़क गए और धक्का मुक्की पर उतर आए। मोदी सरकार ने दागी जनप्रतिनिधियों के केस जल्द निपटाने की बात कही है। इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ने सांसद पप्पू यादव से प्रतिक्रिया मांगी। एमपी में हुए व्यापम घोटाले के मुख्य आरोपी में से एक सुधीर शर्मा ने भोपाल की जिला अदालत में समर्पण कर दिया। खनन कारोबारी शर्मा पर एसटीएफ ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। सुधीर की अग्रिम जमानत याचिका स्थानीय कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी थी। एसटीएफ ने सब इंस्पेक्टर और सिपाही भर्ती परीक्षा में सुधीर शर्मा को भारी भरकम रकम लेकर भर्ती करने का आरोपी बनाया है। सुधीर शर्मा मध्य प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का करीबी रहा है। आरएसएस कार्यकर्ता रहे सुधीर शर्मा के सरेंडर के बाद माना जा रहा है कि व्यापम घोटाले से जुड़े दूसरे नेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं। तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के बाद उठे सवालों से सानिया मिर्जा बेहद दुखी हैं। एक इंटरव्यू के दौरान सानिया रो पड़ी। सानिया ने कहा कि ये उनके लिए बेहद आहत करने वाला है कि उन्हें अपनी भारतीयता साबित करनी पड़ती है। सानिया ने कहा उन्हें पता नहीं ऐसा क्यों होता है, उनके धर्म की वजह है या इस वजह से कि वो एक औरत है।
बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने आंध्र प्रदेश सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए वादा खिलाफी के आरोप लगाए। साइना ने ट्विटर पर लिखा, मैं बहुत आहत और उदास हूं। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बावजूद अभी तक मुझे आंध्र सरकार की तरफ से नकद इनाम नहीं मिला। 2012 लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम ने साइना को 50 लाख रुपए के इनाम देने का ऐलान किया। यूपी के सीतापुर में वायुसेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर के पायलट समेत 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हेलीकॉप्टर बरेली से इलाहाबाद जा रहा था, तभी बिजली की तार से टकराने से हादसा हो गया। वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए अहम खबर। खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी की हेलीकॉप्टर सेवा स्थगित कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में खराब मौसम के कारण कटरा से वैष्णो देवी के बीच हेलीकॉप्टर सेवा लगातार चौथे दिन भी स्थगित रही। बुधवार को पूरी रात बारिश से भूस्खलन के कारण भैरव घाटी से सांझी छत का मार्ग बंद कर दिया गया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मौसम ठीक होने पर ही ये सेवा बहाल हो सकेगी। यूपी के बुलंदशहर में एक 11 साल की बच्ची से रेप के बाद मर्डर का मामला सामने आया। दरिंदों ने बच्चे की दाहिनी आंख फोड़ दी, साथ ही उसके शरीर पर कई चोटों के निशान मिले हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। यूपी के गोंडा में एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया। आरोपी ने लड़की को अगवा करके रेप किया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के हमीरपुर में एक महिला की तस्करी का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला को झारखंड से लाकर यहां पर बेचा गया। मामले को लेकर पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। हालांकि मामले पर पुलिस जांच की बात कह रही है। असम के बरपेटा में ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। बाढ़ की वजह से खेतों में कटाव के हालात पैदा हो गए। तटीय इलाकों में नदी का बहाव इतना तेज है कि लोगों के खेत और जमीनें कट कट कर नदी में समा रहे हैं। सोनितपुर में ब्रह्मपुत्र नदी का कहर जारी है। यहाँ 40 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। असम का नॉर्थ लखीमपुर जिला भी 50 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। लगभग 30,000 लोगों पर बाढ़ का असर है। मध्य प्रदेश के भाटपारा में बाढ़ ने जमकर तबाही मचा दी। पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। बाढ़ की वजह से भाटपारा में लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। यूपी का बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। कई गांव बाढ़ की चपेट में है। रामनगर, सिरौली, गोसपुर और रामसनई घाट के 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। बाढ़ की वजह से लोगों के खेत और घर कटकर नदी में समा रहे हैं, लेकिन प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की मदद के नाम पर सिर्फ दावे कर रहा है। दिल्ली के रोहड़ी में एक महिला को ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया। पति, सास, ससुर और 2 रिश्तेदारों पर जिंदा जलाने का आरोप है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। गुड़गांव में नेशनल हाईवे पर एक कार के भीतर शख्स की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक शख्स की पहचान हो गई है। वो गुड़गांव का रहने वाला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चंडीगढ़ में ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई। यहाँ एक कांस्टेबल ने पहले अपनी पत्नी, फिर एक महिला और आखिरी में खुद को गोली मार दी। इलाज के दौरान कांस्टेबल की पत्नी की मौत हो गई। बाकी दोनों की हालत गंभीर बनी है। मुंबई की वीरा रोड के हॉली क्रॉस स्कूल में 9वीं में पढ़ने वाली 13 साल की छात्रा ने फिनाइल पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। लड़की को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी है। आरोप है कि स्कूल के एक टीचर ने छात्रा के पीटी के टीचर के साथ अफेयर की अफवाह फैलाई थी। पंजाब के गुरदासपुर में पति पत्नी में हुए झगड़े के बाद एक पत्नी ने खुदकुशी करने का मामला सामने आया। पुलिस ने मृतक महिला के पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के बटाला में प्यार में नाकाम प्रेमी ने दिन दहाड़े गुरुद्वार से निकल रही लड़की का गला रेत कर कत्ल कर दिया। पुलिस ने आरोपी हीरा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब में पटियाला पुलिस ने विदेश भेजने का झांसा देने वाले एक इंटरनेशनल गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह तक लोगों से 75 लाख की ठगी कर चुका था। पुलिस के मुताबिक ये लोग देश के अलग अलग राज्यों में भोले लोगों को कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भेजने के नाम पर मोटी रकम ऐंठते हैं। पुलिस को इनके पास से 2 लाख रुपए नकद, 12 पासपोर्ट, 2 लैपटॉप, 1 प्रिंटर के अलावा जाली रबड़ की मोहरें बंद मिली। राजस्थान के श्रीगंगानगर इलाके में महज 7 सेकंड के अंदर लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के वक्त दुकान मालिक के हाथ में कैश था, तभी पीछे से बदमाश आया, पैसे झपट कर तेजी से भाग निकला। दुकान के मालिक ने उसका पीछा भी किया, लेकिन लुटेरा अपने साथी की मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गया। यूपी के बस्ती में एक लड़की ने पुलिस से खुद को बचाने की अपील की है। लड़की के मुताबिक उसे अपने ही पिता से जान का खतरा है। लड़की के मुताबिक उसके पिता ने 30,000 रुपए में उसे एक अधेड़ उम्र के शख्स को बेच दिया था, लेकिन उसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया। लखनऊ के इंदिरापुरम में करीब 6 बदमाशों ने एक रिटायर्ड इंजीनियर के घर से लाखों के गहने और कैश लूट लिया। लुटेरों ने परिवार वालों को बंधक बनाकर घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी है।
गाजियाबाद में पुलिस ने शातिर लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। चोरों के इस गैंग को एक रिटायर्ड फौजी चला रहा था। इनके पास से लाखों रुपए की लूट का सामान बरामद किया गया। लुटेरों के पास से लाखों की भारतीय और विदेशी करेंसी समेत लैपटॉप, मोबाइल और कैमरे भी बरामद हुए। फिल्म अभिनेता राजेश खन्ना का बंगला आशीर्वाद बिकने के बाद उनकी लिव इन पार्टनर रही अनीता अडवाणी कानूनी नोटिस भेजने का मन बना चुकी है। राजेश खन्ना की दोनों बेटियों ट्विंकल और रिंकी खन्ना ने एक बिजनेसमैन को यह बंगला 90 करोड़ रुपए में बेच दिया। वहीं अनीता अडवाणी के मुताबिक राजेश खन्ना चाहते थे कि उनकी मौत के बाद बंगले को म्यूजियम बना दिया जाए। राजेश खन्ना की मौत के बाद अनीता अडवाणी ने राजेश खन्ना की कुल 200 करोड़ की संपत्ति पर अपना दावा ठोक दिया था। नियमों के मुताबिक प्रॉपर्टी बेचे जाने के 14 दिनों तक ही उस पर दावा किया जा सकता है। नोएडा के सेक्टर 20 में बच्चा चोरी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सेक्टर 6 से चारों आरोपियों ने 21 जुलाई को एक 7 महीने की बच्ची की चोरी की थी। पुलिस ने बच्चा भी बरामद कर लिया। गाजियाबाद में बच्चा चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी मां बेटे को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के चंगुल से 2 लड़कियों को छुड़ाया। आरोपी इन बच्चियों को लेकर दिल्ली जा रहा था। पुलिस के मुताबिक 2 लाख रुपए में हुआ था सौदा। बच्चों को भीख मंगवाने के लिए बेचा जा रहा था। मेरठ के मकबरा डिग्गी मोहल्ले में परिवार की लड़ाई में एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे घर में कोहराम मच गया। घर के बाहर जानवर बांधने को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। पड़ोसी पर आरोप है कि उसी ने साजिद को पीट कर मार डाला। इसके बाद साजिद के घर वालों ने आरोपी पड़ोसी के घर को आग के हवाले कर दिया। दिल्ली के BR अम्बेडकर कॉलेज के बाहर डूटा ने हंगामा किया। ये लोग कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर GL अरोड़ा की दोबारा नियुक्ति का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जो शख्स प्रोफेसर पवित्रा के आत्मदाह मामले में आरोपी है, उसे प्रिंसिपल कैसे नियुक्त किया जा सकता है। नोएडा में गलगोटिया कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के स्टाफ और फैकल्टी मेंबर को बंधक बनाया। फीस बढ़ाने को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे छात्र, पुलिस ने किसी तरह से छात्रों को समझाकर मामले को शांत किया। यूपी के बस्ती में कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल एक एम्बुलेंस ने 3 कांवड़ियों को टक्कर मार दी थी, जिससे नाराज कांवड़ियों ने हंगामा कर दिया। यूपी के आजमगढ़ में रेलवे के कर्मचारी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। रेलवे कर्मचारी ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर पर परेशान करने का आरोप लगाया। पुलिस ने रेलवे कर्मचारी को हिरासत में ले लिया। इलाहाबाद में 2 युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए। इलाके में साफ सफाई न होने से थे नाराज। पुलिस ने किसी तरह दोनों को समझा बुझाकर टंकी से नीचे उतारा। यूपी के रायबरेली में एक स्कूल वैन पलट गई। वैन का ड्राइवर और कंडक्टर दोनों नशे की हालत में पाए गए। गनीमत की बात यह रही कि हादसे के वक्त कोई भी बच्चा वैन में मौजूद नहीं था। स्कूल प्रशासन ने ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। यूपी के रामपुर में धरने पर बैठी 13 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। महिलाओं ने धरना जबरन खत्म कराने पर आत्मदाह की चेतावनी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के रायबरेली में गंगा नदी में मछलियों की मौत से लोग हैरान हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक गंगा नदी का पानी जहरीला होने की वजह से मछलियों की मौत हो रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन भी भारत का विजय अभियान जारी है। दूसरे दिन भारत को 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला। दूसरे दिन भारत के अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को एक और गोल्ड मेडल दिलाया। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन भारत का खाता सिल्वर मेडल से खुला। 53 किलो महिला वर्ग के वेटलिफ्टिंग में भारत की संतोषी मासा ने कांस्य पदक जीता है। संतोषी ने कुल 188 किलो का भार उठाया। कॉमनवेल्थ खेलों में आज भारत 10 मीटर एयर पिस्टल में अपनी चुनौती पेश करेगा। जबकि बॉक्सिंग में 64 किलो वर्ग के राउंड ऑफ 32 में भारत के मनोज कुमार अपनी चुनौती पेश करेंगे। बॉक्सिंग के ही 75 किलो वर्ग भारत के विजेंदर सिंह भी राउंड ऑफ 32 में चुनौती पेश करेंगे। जूडो में भी आज भारत 90 किलो वर्ग में भारत के अवतार सिंह राउंड ऑफ 16 में स्कॉटलैंड के खिलाड़ी से भिड़ेंगे। जूडो के पुरुष 100 किलो वर्ग मुकाबले में भी भारत आज अपनी चुनौती पेश करेगा, तो वहीं महिला 78 किलो वर्ग में आज भारत की खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में भिड़ेगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला स्कॉटलैंड की टीम से है और इससे पहले कल भारतीय हॉकी टीम एक मैच जीत चुकी है। जडेजा एंडरसन विवाद में ICC ने सुनवाई करते हुए जडेजा को लेवल 1 में दोषी करार दिया। इसके तहत जडेजा पर मैच फीस का 50% जुर्माना लगा है। वहीं एंडरसन पर लगे आरोपों पर 1 अगस्त को सुनवाई होगी। जडेजा पर जुर्माना लगने के बाद BCCI इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा। भारत ने फूड सब्सिडी में कटौती करने वाले ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट यानी TFA को समर्थन नहीं देने का फैसला किया है। भारत ने WTO को कड़े शब्दों में जता दिया कि करार तब तक टले जब तक फूड सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं का समाधान नहीं हो जाता। जेट एहतियात ने अपने किराए में 20 से 50% तक की छूट दी है। 135 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के लिए छूट दी है। 135 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के लिए किराए में कमी हुई।
जेट और एतिहाद ने इकोनॉमी और बिजनेस क्लास पैसेंजर्स के लिए ऑफर पेश किया है। 1 सितंबर से 30 नवंबर तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए ये ऑफर है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से तिहाड़ जेल परिसर में ऐसी जगह तलाशने को कहा है जिसे सुब्रत राय डील रूम के तौर पर इस्तेमाल कर सके। इससे पहले सुब्रत राय के वकीलों की ओर से तिहाड़ परिसर में ही संपत्तियों के मोल भाव के लिए डील रूम की मांग की गई। कोयला घोटाले में रोजाना सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। चीन के एक सरकारी अखबार के मुताबिक नई रेल लाइन तिब्बत से भारत में अरुणाचल प्रदेश की सीमा के करीब तक पहुंचेगी। चीन ने 2020 तक लहासा को दक्षिण तिब्बत से जोड़ने वाली रेलवे लाइन का विस्तार करने की योजना बनाई है। इराक के विद्रोही संगठन ISIS ने कहा कि उसने इराकी लड़कियों का खतना करवाने जैसा कोई फतवा नहीं दिया। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने दावा किया कि ISIS ने इराक में अपने कब्जे वाले इलाके में 11 से लेकर 46 साल तक की सभी महिलाओं का खतना करने का फरमान सुनाया है। पाकिस्तान में ISI के हेडक्वार्टर में भारत की जासूसी के लिए कॉल सेंटर बनाया गया है। इन कॉल सेंटर में जासूसी के लिए कई ISI एजेंट बैठे रहते हैं। एजेंट भारतीय सेना की मूवमेंट के विषय में फोन के जरिए जानकारी जुटाते हैं। गाजा पट्टी पर इजरायल के हवाई हमलों में शीर्ष उग्रवादी कमांडर, उसके 2 बेटे, एक गर्भवती महिला मारी गई। हमलों में अब तक 825 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा में 18 दिन से चल रही लड़ाई अब वेस्ट बैंक तक फैल गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक जमींदार ने बकरी चोरी करने का आरोप लगाकर 10 साल के बच्चे की दोनों बाहें काट दी। गुरुवार को क्रैश हुए एयर अल्जीरिया के विमान का मलबा बुर्किना फासो के सीमा के पास माली में मिला। विमान में सवार 110 यात्री और चालक दल के 6 सदस्यों समेत 116 लोग मारे गए। मरने वालों में ज्यादातर फ्रांसीसी थे। जर्मनी में म्यूनिख एयरपोर्ट के ऊपर उड़ती कालीन पर एक कलाकार ने पियानो बजाया। एल्यूमिनियम शीट से बने इस कालीन को हेलीकॉप्टर से बांधा गया था। इस मौके पर संगीत